हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार बीपीएससी ने कहा था पहले कि टीआरई 3.0 जो होगा अगस्त में 24 तारीख को होगा, लेकिन एकाएक एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो पूरे कैंडिडेट में हलचल मचा कर रख देती है। और ये है कि बिहार बीपीएससी के द्वारा ये बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन जो चल रहे हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि टीआरई 3.0 जो है वो मार्च महीने में ही आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अब सुस्ताने की आवश्यकता नहीं है, समय बिल्कुल नजदीक है और आपको पढ़ते रहने की आवश्यकता है और लगातार हमको बढ़ने की जरूरत है। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार बीपीएससी टीआरई 2.0 में हमारे इस चैनल ने एक धमाकेदार एंट्री लिया और इस धमाके का वजह जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे बिहार स्पेशल, क्योंकि बीपीएससी एग्जामिनेशंस की टीआरई 2.0 हो, 3.0 हो या बिहार की कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें बिहार स्पेशल के जीके क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आज पूरे बिहार को समझते हैं। सबसे पहले ये बिहार की मानचित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिहार जो है कुल हमारे भारत में उपस्थित रहने वाले 28 राज्यों में से एक राज्य है, इंपॉर्टेंट राज्य है, आप सभी जानते होंगे। बिहार की इतिहास बहुत है, याद रखिएगा। हम इसके बाद प्रतिदिन बिहार स्पेशल की एक वीडियो पॉइंट बाय पॉइंट, चैप्टर बाय चैप्टर लेकर के चलेंगे और 7 से 8 दिनों के अंदर संपूर्ण बिहार को हम A to Z पढ़ा देंगे। यकीनन समझ लीजिए, यह हमारा आपसे वादा है और आप जरूर इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। बिहार को देख लीजिए, इसको देखेंगे ये चौड़ाई के रूप में जाना जाएगा। इधर से भी देखेंगे तो ये चौड़ाई हो गया, ऐसे माप कर देखेंगे, ऐसे माप करके देखेंगे, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है लेकिन ये लगभग आयताकार दिखाई दे रहा है। तो पहला ही प्रश्न हो जाता है कि बिहार की आकृति देखने में ज्यामितीय आकृति कैसी है। सीधा सा आंसर है कि बिहार की ज्यामितीय आकृति देखने में जो है वो आयताकार है। अब रहेगी बात, जब बिहार की जो मतलब मानचित्र है वो देखने में ज्यामितीय रूप से आयताकार है, तो भैया इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई को जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेंगे कि आखिर बिहार का उत्तर में कौन सी बिंदु है, दक्षिण में कौन सी है, पूरब में कौन से है, पश्चिम में कौन से है। जैसा कि इसको देख रहे हैं, ये बिहार के उत्तर में है नेपाल। इधर जो देख रहे हैं ये पूरब दिशा है, पूरब में है पश्चिम बंगाल। उसके बाद आप देखेंगे पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश। और नीचे देखने की कोशिश करेंगे तो नीचे में आपको झारखंड दिखाई देगा। इस प्रकार से बिहार की चौहदी हो जाती है समाप्त। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। इस तरीके से बिंदुएं क्लियर हो जाती है। रही बात, अब इसमें क्वेश्चन ये रहेगा कि बिहार जो है वह 3 तरफ से अपने पड़ोसी राज्यों से मिलता है। लेकिन अगर बात करें कि बिहार, याद रखेंगे, बात करेंगे हम लोग कि बिहार 3 पड़ोसी राज्यों से मिलता है और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बिहार के साथ बनती है और वो है अपना पड़ोसी मुल्क नेपाल के साथ। दोस्तों अब इसमें बात यह आएगी कि नेपाल के साथ बिहार की कितने किलोमीटर सीमा साझा होती है। तो अंतरराष्ट्रीय रूप से अगर देखा जाए तो नेपाल जो है बिहार के साथ 729 किलोमीटर जो है सीमा को साझा करता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा बिहार का नेपाल के साथ लगता है या भारत का नेपाल के साथ लगता है, उसमें बिहार 729 किलोमीटर अपना जो है लंबाई लेकर के चलता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब रहेगी बात, बिहार की सबसे ये वाली जो भाग है पश्चिमी चंपारण आप दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पश्चिमी चंपारण नाम का है लेकिन ये उत्तर दिशा में है। तो पूछा जाएगा बिहार की उत्तरी जिला कौन सी है। तो याद रखेंगे बिहार के उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। उसके बाद बिहार की दक्षिणी जिला कौन सी है, तो दक्षिणी जिला के रूप में आप गया को समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी यह बिहार की लंबाई के नाम से जाना जाएगा। हम चर्चा करेंगे इस पर, घबराइए नहीं। कैमूर जो है बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है, याद रखेंगे बिहार की सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है, जिसको भभुआ के नाम से भी जानते हैं। अब यहां से लेकर के इधर चले आएंगे तो यह किशनगंज है। तो याद रखिएगा बिहार का पूर्वी जिला कौन सी है, पूर्वी जिला किशनगंज। और याद रखिएगा बिहार का पश्चिमी जिला कैमूर यानी भभुआ और बिहार का उत्तरी जिला जो है वह पश्चिमी चंपारण है और बिहार का दक्षिणी जिला जो है वह गया है। उम्मीद करते हैं कि मानचित्र के माध्यम से A to Z समझिएगा। दिमाग में आप बातों को सेट करने की कोशिश कीजिएगा, न कि आप जो है अब वो एग्जाम्स के पैटर्न नहीं रहे कि आप वन लाइनर याद कर लेंगे। चीजें समझ करके एग्जाम्स में आपका ओपन माइंड होना चाहिए। दोस्तों अब यहां से यहां तक की अगर हम बात करें तो इसको लिखेंगे 3, 4 और कितने 5, ये बिहार की लंबाई कहलाएगी।
तो पूछा जाएगा बताइए बिहार की लंबाई कितनी है, तो बिहार की लंबाई 345 अर्थात 345 किलोमीटर, ऐसे याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब जो है इसकी चौड़ाई जो यहां से यहां तक है, यानी कि पूरब से लेकर पश्चिम तक इसकी चौड़ाई वो जो है 4, 8 और 3 यानी कि 483 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ गई होंगी। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। उत्तर से दक्षिण कितना 345, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी जिला गया, उसके बाद पूर्वी जिला कौन सी है किशनगंज, और पश्चिमी जिला कैमूर यानी भभुआ। इसकी लंबाई को टोटल बिहार की 345 किलोमीटर और चौड़ाई 483 किलोमीटर। ये बिंदु खत्म हो जाती है। आइए अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा बस हमारे साथ, आप हमारा सहयोग कीजिए। एक एक चैप्टर आपको हम अपने YouTube चैनल पर बिहार संपूर्ण बिहार आपको पढ़ा देंगे। और क्वेश्चन का लेवल आज के बाद कल से देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार से सेट करेंगे 5 ऑप्शनों के साथ। क्योंकि हम तैयार नहीं थे, अभी तो सोचे थे कि अगस्त में एग्जाम्स होगी, लेकिन एकाएक ऐसा आ गया। बट इमरजेंसी में भी बड़ी जबरदस्त जो काम कर ले उसी को तो इंसान कहते हैं। या ये देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले नेपाल के साथ देख लीजिएगा। अब रही बात की इधर से इधर तो आप लोग देख लिए। अब बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है 94,163 याद रखिएगा किलोमीटर स्क्वायर। ये बिहार की अपनी कुल जो है क्षेत्रफल है। ये एग्जाम्स में बीपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सीडीपीओ के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बीपीएससी टीआरई में भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर ये बिहार का क्षेत्रफल होता है। उम्मीद करते हैं कि ये भी बिंदु आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब अगली बिंदु समझिए, देख लीजिएगा। ये नेपाल है, हम सभी जानते हैं कि नेपाल के साथ बिहार जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। काउंटिंग करेंगे कि नेपाल के साथ कुल मिलाकर के कितने जिले बिहार के लगते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा, सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ट्रिक से याद करिएगा, पपुआ, सितवा, मधुआ के साथ सुपौल में ऑर्केस्ट्रा। इस तरह से भी याद कर सकते हैं तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा, घबराएंगे नहीं। देख लीजिएगा, तो यहां से कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कितने 7। तो पूछा जाएगा कि बताइए बिहार की कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, 7 याद रखिएगा। ठीक है, 7 कौन कौन से हैं याद रखिएगा, ध्यान से रखिएगा, इसको पढ़ने की आवश्यकता है। अगली बिंदु हम लोग पढ़ेंगे, घबराइए नहीं। दूसरी बिंदु क्या हो जाएगी, 7 नेपाल के साथ जिला जो है जाकर के लगता है। अब नीचे देख लेते हैं। नीचे के बाद आप लोग देख लीजिएगा, यहां से ये वाला किशनगंज, उसका पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिला जो है पश्चिम बंगाल के साथ जाकर के लगता है बिहार का। बिहार के कितने जिले पश्चिम बंगाल के साथ जो है लगते हैं सीमा के रूप में, तो 3 जिला याद रखिएगा, किशनगंज, पूर्णिया और क्या कटिहार। किशनगंज बिहार की सबसे पूर्वी जिला है, बीपीएससी में एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पश्चिमी जिला आप सभी समझते हैं, कैमूर है, उत्तरी पश्चिमी चंपारण और गया जो है दक्षिणी जिला है, घबराना नहीं है। उसके बाद देख लीजिएगा, अब यहां से देखते हैं 3 जिला, उसके बाद देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कितने 8 जिला जो है बिहार का वो झारखंड के साथ लगता है। याद रखिएगा, 7 नेपाल के साथ, 3 पश्चिम बंगाल के साथ और उसके बाद 8 जिला जो है वह झारखंड के साथ हमारी सीमा बनाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बिंदु आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है पश्चिमी चंपारण 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5, 6 और क्या 7 और ये वाला 8। उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला जो है हमारा बिहार जाकर के उसके साथ सीमा साझा करता है। तो अब रहेगी बात कि ये बिल्कुल बिंदु हर एक आप क्लीन कर चुके होंगे। इसमें क्या होगा, नेपाल के साथ 7 और प्लस पश्चिम बंगाल के साथ 3 प्लस 8 जो है झारखंड के साथ और प्लस 8 जो है वो किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए सबसे अधिक जिले बिहार किस जो है अधिक जिले बिहार का किस प्रदेश के साथ जाता है, तो 1 से अधिक आंसर हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश और झारखंड 8-8 करते हैं। तो याद रखिएगा 1 से अधिक आंसर पर। देखिए क्वेश्चन वास्ट की तो बात छोड़िए, ऑप्शन को पकड़ना है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। तो अब आप देखेंगे 7 और 3 10 और कितने हो जाएंगे 8, 18 और 18 में जब 8 जोड़ेंगे तो 8 8 कुल मिलाकर के 26 हो जाएगा।
अब आप बताइए, तो इस प्रकार से आपको कहना चाहिए कि बिहार की 28 जिले जो है जाकर 26 जिले जो है लगाते हैं सीमा, लेकिन ये गलत है। 26 जिले बिहार के नहीं बनाते हैं सीमा जो है अपने पड़ोसी राज्य या अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल के साथ। नहीं, बिहार के कितने जिले जाकर के सीमा साझा करते हैं? तो 26 नहीं, इसमें से 4 घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, मैं इसके बारे में बता रहा हूं। 26 में से आप 4 घटा लीजिएगा, 22 होगा। तो अगर आपको कहीं एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए बिहार के कुल कितने जिले जो है विभिन्न माने देश यानी कि नेपाल और राज्यों के साथ मिलता है, तो 26 नहीं 22 आंसर करना है। कितना करना है? 22। इसका कारण क्या है, इसको समझिए। इसके पीछे कारण क्या है, देखिए। ये नेपाल जो है किशनगंज के नेपाल जो है किशनगंज के साथ, पश्चिम बंगाल भी किशनगंज के साथ, तो किसी एक के साथ काउंटिंग होगा, उसमें से एक घटा लेंगे। फिर देखिएगा कटिहार एक ऐसा मतलब जिला है बिहार का जो पश्चिम बंगाल के साथ भी लगता है और जो झारखंड के साथ भी लगता है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वह जिला है बिहार का जिसके साथ सीमा जो है पश्चिम बंगाल का और झारखंड दोनों का लगता है? आंसर आपका कटिहार हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देख लीजिएगा, कटिहार हो जाएगा। उसी तरह नेपाल और पश्चिम बंगाल किसके साथ बनाते हैं? किशनगंज। याद रखेंगे, नेपाल और पश्चिम बंगाल का किशनगंज के साथ, कटिहार का पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ। तो 2 यहां पर कट गए, जब 26 में से 2 घट गया, 24 बचा। उसी तरीके से यहां हाल है। नेपाल की सीमा पश्चिम चंपारण के साथ और उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम चंपारण के साथ। तो बिहार का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और किसके साथ? उत्तर प्रदेश दोनों के साथ लगती है। सही आंसर पश्चिमी चंपारण होगा। अगर देखा जाए रोहतास, रोहतास झारखंड के साथ भी है और रोहतास यही कोने से निकल जाती है, कहां के लिए? उत्तर प्रदेश के लिए। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो है वह रोहतास और झारखंड निकल जाती है। तो इस कोने से एक, कुल मिलाकर 26 हुआ था, कुल मिलाकर 1 2 3 4, ये इंटरसेक्शन बन रहा है, इसलिए 4 ठो इसमें से घटा देंगे। तो याद रखिएगा 22 जिला बिहार का जो है वह जाकर के सीमा साझा करती है। बिहार के जिले जो है सीमा साझा करती है अपने पड़ोसी मुल्क या पड़ोसी राज्यों के साथ। इस प्रकार से याद रखिएगा। अब आइए अगली पॉइंट समझिए। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिला। सबसे अंतिम नंबर जिला कौन सा है? जो इसको बनाया गया। उसके बाद आप लोगों को देखने की जरूरत है। अब आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? किस चीज को देखना है कि एक अन्य जिला भी 39वें नंबर जिला बिहार की बनने की ऐसी संभावनाएं बताई गई हैं। इसके लिए देखिए कब बन जाता है, ऐसे सब कुछ हो चुका है। उसका नाम बाढ़ होगा। याद रखेंगे, बाढ़ जो है एक जिला बनाने की बात की गई है। तो अभी 38 है, 39वां जिला का संभावना यही है। उम्मीद करते हैं कि हर एक बिंदु आपको समझ में आ रहा होगा, घबराना नहीं है। पटना जो है बिहार की राजधानी है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? पटना बिहार की राजधानी है, यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको बताना यह है प्यारे दोस्तों कि पटना जो है वह पटना जिला अपने पड़ोसी कितने जिला के साथ जो है अपना सीमा साझा करता है? तो इसकी संख्याएं 9 हो जाएंगी। वे 9 कौन कौन सी है देख लीजिए। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, ठीक है, लखीसराय, उसके बाद शेखपुरा, उसके बाद क्या हो जाएगा ये नवादा, नवादा के बाद नहीं शेखपुरा नहीं करता। एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे, एक बार फिर से इसको देखेंगे। 9 जिले जो है पटना से जो लगते हैं, मतलब 9 जिले जो है पड़ोसी जिले वो जाकर के पटना से लगते हैं। इसमें से भोजपुर 1, सारण 2, वैशाली 3, समस्तीपुर 4, बेगूसराय 5 और उसके बाद यहां पर लखीसराय भी लगता है 6। उसके बाद देखेंगे ये वाला 7 और ये वाला क्या हो जाएगा जहानाबाद 8 और अरवल कितने 9। तो याद रखेंगे 9 जिला जो है बिहार का सीमा मतलब 9 जिले जो है पटना से लगते हैं पड़ोसी सबसे अधिक। सबसे बड़ा अगर जिला देखा जाए क्षेत्रफल के अनुसार वह कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और अगर जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो यही पटना हो जाएगा। और सबसे अधिक जो है वह साक्षरता दर कहां पर है? तो रोहतास हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता दर जो है वह पूर्णिया हो जाएगा। सबसे अधिक बारिश वाला स्थान किशनगंज है। सबसे कम आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा है। गया सबसे अधिक तापमान वाला और गया ही सबसे कम तापमान वाला। सबसे ज्यादा वन जो है पश्चिमी चंपारण में है, लेकिन घनत्व के हिसाब से कैमूर में सबसे ज्यादा वन है। लेकिन जहानाबाद की बात करें, जहानाबाद एक ऐसा जिला है बिहार का जो वन विहीन है।
उम्मीद करते हैं कि ये बिंदु आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिएगा बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, तो प्रमंडल की संख्याएं बिहार में कितने हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। और यदि उसके बाद अनुमंडल कहा जाएगा तो 101 हो जाएगा। इसी तरीके से प्रखंडों में बांटेंगे, ठीक है, और उसी तरीके से हम लोग देखते चलेंगे। आज वीडियो थोड़ा सा उतना, ये पहला ही दिन है और पहला ही सेशन है, इसलिए शुरुआत कर देते हैं कि आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो इतने हमने आपको समझाने की कोशिश किया। अब आइए कुछ प्रमुख बिंदुएं होंगी हमारे पास, इसको हम बताने की कोशिश करते हैं। आपके पास ये रहेगा, कुछ चीजें देख लीजिए। सबसे पहले बिहार से संबंधित इन चीजों को देख लीजिए और कैसे चलेंगे इसको समझिए। पहला पॉइंट आपके सामने होगा, हम लोग जैसे देख रहे हैं, देखिएगा राज्य का नाम बिहार। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों यानी विहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो बिहार का नाम बिहार पड़ने का मुख्य कारण क्या है, बौद्ध विहारों के भिक्षुओं की वजह से आवास होने के कारण, ठीक है। राज्य की स्थापना बिहार दिवस 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार को ऐसे पूर्ण रूप से स्थापित किया जाता है। इसीलिए याद में हर वर्ष बिहार में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। राज्य की राजधानी कौन सी होगी, पटना। प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद इसके अन्य नाम रहे हैं। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है, तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयीन होगा। लेकिन अगर पटना का संस्थापक पूछ दिया जाए तो शेरशाह सूरी हो जाएगा। इस बात को बिंदु ध्यान रखिएगा। राज्य की भौगोलिक स्थिति देखेंगे, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 23 डिग्री 31 मिनट 15 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 पूर्वी देशांतर के मध्य है। तुरंत बताया बिहार का क्षेत्रफल कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर। देश में 13वां स्थान, सबसे बड़ा राज्य है। राज्यों के दृष्टिकोण से 12वां, केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लें तो 13वां। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345, पूरब से पश्चिम की लंबाई 483। राज्य की सीमा से लगे राज्य 3 ठो, पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद तथा झारखंड। राज्य के सीमा से लगने वाला एकमात्र देश नेपाल, जो कि उत्तर में 729 किलोमीटर साझा करता है। उम्मीद करते हैं कि हर एक बिंदु आपको समझ में आ रही होगी। अगला बिंदु हम समझने की कोशिश करेंगे और अगला बिंदु ये रहेगा। अब आइए देख लेते हैं आज जो मैंने पढ़ाया जिन चीजों को, उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उसका आंसर फटाफट आप आंसर कमेंट कर दीजिए मेरे बताने से पहले। पहला जैसे कि प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। दिए गए ऑप्शंस में सही आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल। अब ये मत समझिए कि इतने आसान क्वेश्चन पूछेगा क्या, घबराइए नहीं। कल से देखिएगा किस प्रकार से हम क्वेश्चन का लेवल लेकर के चलते हैं। बस आप हमारे चैनल पर अपना बनाए रखिए आशीर्वाद। उसके बाद देखिए बिहार का क्षेत्रफल कितना है, सही आंसर आप लोग को चुनने हैं। बिहार का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कितना हो जाएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर। आप सभी जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद भागते हैं, उसके बाद आपको भागने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये रहेगा अगला क्वेश्चन है। प्रश्न है कि बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। आ गया क्वेश्चन, बिहार का वह कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करेगी, तो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ वो क्या हो जाएगा, कटिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण पूछा जा रहा है, तो बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर। उत्तरी जिला कौन है, पश्चिमी चंपारण, और दक्षिणी जिला कौन सी है, तो दक्षिणी जिला आप सभी जानते हैं गया है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है बिहार का मैदानी भाग अर्थात गंगा का मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जरूरत यह है कि बिहार जो होता है, बिहार को हम लोग अगर चल करके देखें, अगर इस बिहार को हम थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करें तो ये बिहार को गंगा नदी जो है 2 भागों में बांटती है। और टोटल अगर गंगा की मैदानी भाग देख ले, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, तो ये कुल मिलाकर के 95% हो जाती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। सही आंसर है 13वां स्थान है। अगर सिर्फ राज्य में पूछा जाएगा तो 12वां हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 10 क्वेश्चन देखेंगे एक बार में और 10 के बाद नहीं देखेंगे। आगे देखते चलते हैं और कल
बिहार की प्राचीन इतिहास शुरू करेंगे एक दिन में एक वीडियो, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई लगभग कितना मीटर है? याद रखिएगा 53 मीटर, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कितना है तो आपको इसको फीट में बताना है। फीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मीटर में पूछा गया तो 53 मीटर समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। बिहार राज्य की भू आकृति लगभग कैसी दिखाई देती है? यह प्रश्न है। बिहार राज्य की भू आकृति आयताकार दिखाई देती है। आगे बिंदु आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। अगला बिंदु हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि नीचे दिए राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है? अगर बिहार का क्षेत्रफल देखें जो कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है, उस हिसाब से बिहार का अन्य पड़ोसी राज्य के साथ या किसी राज्य के साथ कितना के लगभग बराबर है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रफल के लगभग बराबर हम लोग चलते हैं। बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार का स्थापना आप सभी जानते हैं 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। 20 नवंबर नहीं, आप देख लेंगे 20 नवंबर 2000, ये कोई आंकड़ा मुझे नहीं लगता है, ठीक है। आप लोग जरूर बताएंगे, हमें कोशिश करेंगे कि आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, और प्रत्येक दिन हम एक वीडियो आपको बिहार स्पेशल का देने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे 6 से 7 दिनों के अंदर संपूर्ण बिहार स्पेशल एक एक करके मानचित्र के माध्यम से डिटेलिंग में पढ़ा दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये आपका ही अपना चैनल है, इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले सेशन में।